किसी के लिए सबसे बड़ा इशू है जो बिजली की बढ़ती कीमतें हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो घरेलू सार्फिन तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्योंकि एनर्जी का बड़ा एक कलीदी किरदार है। अगर आप इतनी महंगी बिजली ऑफ कोर्स पैदा करेंगे या बेचेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैटिटिव नहीं होंगी। तो जो ब्रेक से पहले आपने हिंट दिया था कि उन्होंने ये कहा है कि इस ट्रेंड को भी है, जो हाई कॉस्ट है एनर्जी की, इसको रिवर्स करना पड़ेगा हाउस होल्ड्स के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। बट कैसे होगा, क्योंकि इस पर भी हमने बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट्स भी की हैं। कोई आई थिंक सोल्यूशंस तो लोग बताते हैं, बट वो ईजियर सेड देन डन। तो इसमें कोई ऐसा उन्होंने सोल्यूशन बताया है कि एटलीस्ट जिसमें आवाम को रिलीफ मिल सके? ऑन अ लाइटर नोट, अगर गोरा बताएगा तो प्राइम मिनिस्टर भी सुन लेंगे और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी सुन लेगी। वैसे एक चीज़ बड़ी मजे की मैंने नोट किया कामरान, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना फौजियों से डरते हैं, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, ना प्राइम मिनिस्टर से डरते हैं, ना मीडिया से डरते हैं, ना कोर्ट से डरते हैं। आपको पता है किससे डरते हैं? वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डरते हैं। मतलब हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कामते हैं, IMF ने कह दिया हमने बात नहीं करनी, वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया हमने बात नहीं करनी, तो अब स्टीफन डर्कर ने कह दिया तो शायद कुछ कर लें। तो ये ब्यूरोक्रेट्स को अगर काबू करना है तो लगता है किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान का जो वजीर आज़म बनाना पड़ेगा। इस तवक्को रखें कि लोग कि बिजली की कीमतों में, क्योंकि अब गोरे ने कह दिया तो कम होगी। अब जो तरीका बता रहे हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। एक उन्होंने इस पर रिकमेंडेशन ये दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली पैदा होती है उसमें इंपोर्टेड फ्यूल भी है, जैसे LNG है, आपका इंपोर्टेड कोयला, उन्होंने कहा इसको लोकल पे कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इस पर पहले ऑलरेडी हमारी चीन से बात चल रही है, कुछ हमारे अपने भी प्लांट है, गवर्नमेंट ओन भी। दूसरी वो बात ये कर रहे हैं कि जो सर्कुलर डेट लिया हुआ है, मतलब बन चुका है सर्कुलर डेट, बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन 2400 अरब रुपए से जायद का सर्कुलर डेट है इस वक्त पाकिस्तान में। उनका इसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर दें और इसकी सेटलमेंट कर दें। ठीक है, वो तो सब करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है। तीसरी बात वो ये कर रहे हैं कि कंपेटिटिव मार्केट्स खोल दें। अभी मसला ये है पाकिस्तान में कि सिंगल बायर है ना, वो जो टेक और पे वाली जो क्लॉज है ना कि आप बिजली ले या नहीं ले, अपने पैसे देने हैं, उसको टेक एंड पे जाने की बात, या इन अदर वर्ड्स के जो भी पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगते हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, उससे सिर्फ जो स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वही बिजली खरीदती है और वो बिजली खरीद के सार्फिन को इसको ओपन कर दें, कंपैरेटिव कर दें, जो खरीदना चाहे वो खरीद ले। इसके ऊपर भी ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, बात एटलीस्ट हो रही है। ये उन्होंने कुछ बड़ी चीजें जो है, जो उन्होंने कहा जी कि ये अगर कर लेंगे तो बिजली की जो लागत है पाकिस्तान में वो कम हो जाएगी। इस वक्त उन्होंने रिपोर्ट में भी मानते हैं कि ये अनअफोर्डेबल हो चुका है। फिर जो उनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपने पाकिस्तान में लेके आनी है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस जो है आप स्ट्रेटजीज डेवलप करें। अगेन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा SIFC काम कर चुकी है, G2G के ऊपर भी, लेकिन IMF का एतराज़ है कि आप जब G2G में को जाके सर्टन स्पेसिफिक प्रेफरेंशियल आप इंसेंटिव्स देंगे तो वो नहीं हो सकता। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज के स्टीफन डर्कर ने भी अपनी रिपोर्ट में डाला। उन्होंने कहा कि चाइना से जो इंडस्ट्रीज रीलोकेट होनी है पाकिस्तान में, आप उनको करवाएं और 1 साल के अरसे में करवाएं। जब इंडस्ट्रीज आपकी वहाँ से रीलोकेट होंगी तो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी भी आएगी, ग्रोथ भी होगी और नौकरियां भी पैदा होंगी। तो दिस इज वेलकमिंग। और हो सकता है कि एनर्जी की जो कॉस्ट है वो भी कम हो, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो जो कैपेसिटी पेमेंट वाला एटलीस्ट उसका कोई पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो सकती है ना, कंट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली, तो वो इसके अंदर अगर वो ये बात करें, बट प्लान तो यही था नाज़रीन के 2016-17 से ही रिलोकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी ज़्यादा हैं, हम और करते हैं काम नहीं करती। तो अभी तक ये जो चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ का पाकिस्तान में रीलोकेट होना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वो नहीं हो सका। स्टीफन डर्कन भी ये बात कर रहे हैं। देन ही सेइंग कि जी आप इस तरह के कम से कम 50 मंसूबे तैयार करें जो रेडी हो और कभी भी आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर को ऑफर कर दें, और ये उनके 3 माह के अंदर इसको तैयार करें। इसमें हम आपको बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान एक और गैर मुल्की कंसल्टेंट को हायर किया है जो इस वक्त ये काम कर रहा है कि ये जो 50 बड़े मंसूबे जिनकी फिजिबिलिटीज बनानी है और गैर मुल्कियों को ऑफर करनी है, उसके ऊपर अब फिजिबिलिटीज के ऊपर काम हो रहा है। इस वक्त 3 गैर मुल्की कंसल्टेंट्स, बड़ी जो कंपनीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो काम कर रहे हैं। स्टीफन डर्कन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से एक और गैर मुल्की कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, और जो तीसरे गैर मुल्की कंसल्टेंट है वो फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए हायर हुए। तो इस वक्त लग ऐसे रहा है नाज़रीन कि पाकिस्तान की जो तमाम गवर्नमेंट है वो आउटसोर्स हो चुकी है, या UAE के कंसल्टेंट्स को या UK के कंसल्टेंट्स को, और इन सबको हुकूमत खुद कुछ नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेट्स खुद कुछ नहीं कर रहे, वो इन कंसल्टेंट्स को हायर कर रहे हैं और ये लोग फिर आगे जो है वो काम करके अब हुकूमत को देंगे। ऑल दो तनख्वाहें तो यही लोग ले रहे हैं। अच्छा कामरान, इसके अंदर जो एक और चीज़ उन्होंने कही है
एक्सपोर्ट्स की उन्होंने बात की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, सबको पता है। मुझे ट्रेड प्रमोशन और मार्केट एक्सेस के ऊपर आप फोकस करें। इसहाक डार साहब वज़ीर खारजा इसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं कि दुनिया में अब जो डिप्लोमेसी है वो चेंज हो चुकी है, अब आपको प्रमोशन के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है इसी चीज़। और फिर वो टैरिफ रिडक्शन पॉलिसीज की तरफ उन्होंने कहा जी कि जो इम्पोर्ट टैरिफ्स आपने लगाए हुए हैं इनको कम करें। आप पहले पाकिस्तान में ये होता था कि आप पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, उसको हुकूमत प्रोटेक्शन देती थी कि ये जो पैदावार करेंगे इससे जो इंपोर्ट्स हो रही हैं वो रिप्लेस होंगी। ये मॉडल नाकाम हो चुका है। इसकी वजह से पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज अनकम्पेरेटिव हो चुकी हैं, वो जा नहीं रही इनोवेशन की तरफ। क्योंकि जब आपने एक्सपोर्ट लेड मॉडल की तरफ जाना तो वो मॉडल के लिए आपको टैरिफ का रिड्यूस करना। तीसरा बड़ा आई थिंक जो पॉलिसी एक्शन वो सजेस्ट कर रहे हैं, अगेन कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि FBR को कैसे इस काबिल बनाया जाए कि उसकी टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हो। और उसके अंदर वो करें जी, 2-3 उन्होंने बड़ी बातें की हैं इसके अंदर कि FBR उन्होंने एक तो उन्होंने कहा इसका जो पॉलिसी यूनिट FBR का वो FBR से अलहदा कर ले और इसको वजीर खजाने के अंदर डायरेक्टली उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में दे दें। नई बात नहीं है। PTI की गवर्नमेंट 2018-19 में ये फैसला करके जा चुकी है, उनकी कैबिनेट ने फैसला किया हुआ है। फिर डॉक्टर शमशाद अख्तर मॉडल में भी ये चीज़ थी, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब गोरे ने कह दिया तो शायद ये हो जाए। अगली बात यहाँ पे ये हो रही है कि टैक्स टू GDP रेशो को आप 13.5% कर रहे हैं, वो तो IMF के प्रोग्राम का हदफ भी है। खर्चों में उन्होंने जो कमी की बात की कामरान, उसकी 3 बड़ी उन्होंने चीज़ें कही हैं। प्राइमरीली वो कह रहे हैं कि आप एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन करें। हुकूमत एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही, हम पहले पिछले प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं। लॉस मेकिंग सेक्टर जो पावर सेक्टर उसको सेकंड और थर्ड फेज में रखा गया। फिर वो कह रहे हैं कि हुकूमत का जो हजम है उसको छोटा कर, उसके लिए ऑलरेडी काबीना की कमेटी वजीर खजाना साहब की सरबराही में काम कर रही है। तीसरी बात उन्होंने की है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम करें और जो PSDP है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वो जो है उसका साइज भी कम करें। उसका थ्रो फॉरवर्ड का मतलब कि जो खर्चा आपको चाहिए, मजीद पैसा चाहिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए, उनको मुकम्मल करने के लिए उन्होंने कहा जी उसका थ्रो फॉरवर्ड तकरीबन 10,000 अरब है, उसके साइज में भी कमी करें। अभी अगर सारे काम हो जाते हैं तो क्या होगा? अब जो स्टीफन डर्कन की रिपोर्ट आई है, UK फंडेड होम ग्रोन एजेंडा जो है इकोनॉमी का, उसका नताइज क्या है उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि अगर ये सारे काम कर ले जो अभी तक हम आपको बता रहे हैं तो क्या होगा। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो 4 लाख सालाना नौकरियां पैदा हो रही हैं फॉर्मल सेक्टर में, उन्होंने 4 लाख से बढ़कर 10 लाख सालाना पाकिस्तान नौकरियां पैदा कर सकते हैं 2028 तक। दूसरी बात कि पाकिस्तान बगैर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के 6% सालाना ग्रो कर सकता है 2028 तक। तीसरी बात कि जो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त सिर्फ $2 अरब भी है, से भी कम है, ये बढ़कर उन्होंने कहा जी सालाना $10 अरब तक हो सकती है अगर वो जो सारे काम इन्होंने बताए हैं वो कर लें। और चौथी बात, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की $30 अरब है, उन्होंने कहा जी जो काम हमने बताए ये कर लें तो ये $60 अरब की हो जाएगी 2028। ये सारा क्रक्स है। आपने नाज़रीन आपने नोट कर लिया होगा, कोई नई बात नहीं है, अहदाफ भी नए नहीं है, आउटकम्स भी नए नहीं है। नया क्या है कि हमें अब स्टीफन डर्कन ने बताया। तो लेट्स सी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सुन लें, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो पहले सुनने को तैयार, वो सुन भी रहे हैं। असल चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिकल विल का, और वो तब ही मुमकिन है जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, लोगों को एतमाद होगा हुकूमत के ऊपर, बिजनेसेस को, इन्वेस्टर्स को हुकूमत पे एतमाद होगा, और हुकूमत किसी की भी हो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होगी। नहीं होगा तो स्टीफन डर्कन ने जो भी कहा ये भी इंप्लीमेंट नहीं होगा।